नमस्कार, मैं हूँ न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर उत्तम और केस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपसे एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ये मेरे क्लाइंट की केस स्टडी है। मैंने नाम वगैरह चेंज कर दिया है, इसलिए वो क्लाइंट जो है उसकी प्राइवेसी रिटेन हो। लेकिन ये आपके समझने के लिए ये केस स्टडी बनाई गई है। सुनीता नाम की एक 28 साल की लड़की थी, जिसकी अरेंज्ड मैरिज हुई थी। ठीक है, अरेंज मैरिज थी और सुनीता के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही कंजर्वेटिव थे। इसलिए जब उसकी केतन के साथ मंगनी हुई तो उन्हें बहुत कम मिलने देने के अवसर माने मिलते थे। अब जैसे कभी-कभी केतन फ़ोन भी कर देता था, तो सुनीता की मम्मी पूछ लेती थी कि भई क्या काम है उससे? आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको बता देती हूँ। और ऐसे करके फ़ोन पे भी ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बाहर जाने का तो सवाल बहुत ही कम था। कभी-कभी शादी की तैयारी करने के लिए केतन जब घर आता था, तो बहुत ही कम देर के लिए उसे रखा जाता था, चाय-पानी करके क्या काम है, क्या नहीं पूछ के उसे तुरंत ही विदा कर दिया जाता था। इसका कारण ये था कि सुनीता का जो पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स और उनका समाज बहुत ही कंज़र्वेटिव था और वो कभी ये नहीं चाहते थे कि लोग उनकी लड़की के बारे में कुछ भी बोलें। इसलिए मिलना-जुलना तो बहुत दूर, फ़ोन पे भी बातें बहुत कम होती थी और यहाँ तक कि सुनीता जो है वो फ़ोन भी उसको यूज़ करने की परमिशन बहुत ही कम थी। तो इसके बाद जब इनकी शादी हुई, तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अरेंज मैरिज थी, कुंडली मैच करके वो शादी की गई थी। उसके बाद मैरिज के थोड़े दिनों बाद धीरे-धीरे प्रॉब्लम नज़र आई। धीरे-धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और समझ नहीं आ रहा था कि सुनीता का जो एक्चुअल बिहेवियर है, उसका जो ओरिजिनल बिहेवियर है, वो सामने आ रहा था। पहले तो सामने कैसे आता, क्योंकि केतन जो था उसको तो डेट करने की इजाज़त ही नहीं थी, तो वो भी उसका असली मन जो था, असली चेहरा जो था, वो उसे नहीं पहचान पाया। और 9 महीने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि सुनीता ने ये कहा कि अब मैं आपके साथ, आप सभी के साथ नहीं रहूँगी और उसने केतन से आग्रह किया कि वो लोग दोनों कहीं दूसरे घर में रहने चले जाएँ। अब केतन भी अपने फैमिली से बहुत जुड़ा हुआ था और उसके फैमिली के संस्कार भी बहुत ही अलग टाइप के थे। तो एक दिन जब सुनीता अपने माँ के घर गई, तो यहाँ पे इन्होंने सारे फैमिली ने डिस्कशन किया कि ये जो सारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है। कानूनी तौर पे भी जाने से जल्दी फटाफट फ़ायदा नहीं होता और उतना जल्दी कोई समाधान भी नहीं मिलता। जब सुनीता की रिक्वेस्ट्स बार-बार रिपीट होती गई, अकेले घर में रहना है, अकेले घर में रहना है, तो ये फैमिली ने डिसाइड कर लिया तो ठीक है। अब ये पूरा फैमिली ने सुनीता को ये कहा कि तुम इस घर में अकेली रहो, हम लोग सारे दूसरे फ्लैट में जा रहे हैं। क्योंकि फैमिली बहुत ही माने धनी था, उनके 2-3 फ्लैट्स थे, तो जो उन्होंने रेंट पे रखे हुए थे, तो वो रेंटर को खाली करवाया और वो सारे फैमिली सुनीता को छोड़ के अ, अगले फ्लैट में शिफ्ट हो गए। पहले तो सुनीता ने कुछ भी अपने मम्मी-डैडी को नहीं कहा, क्योंकि उसे समझ नहीं रहा था कि ये बात मैं कैसे करूँ। फिर एक दिन जब उसकी मम्मी उसके घर पे आई, तो उसने उसको पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे पति या तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, सास-ससुर, वो सब कहाँ हैं? तो उसने फिर वो अपनी बात बताई। उसके बाद उसने सोचा उसकी माँ ने कि ऐसा क्या हो गया होगा कि लोग सब मेरी बेटी को छोड़ के गए, और किसी ने सुनीता की माँ से सुनीता की शिकायत भी किसी ने नहीं की। लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूर थी कि सुनीता की जो माँ थी वो अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती थी। तो उसने क्या कहा, उसने सुनीता को कुछ भी नहीं कहा और उसने केतन की माँ को फ़ोन किया और कहा कि क्या परेशानी है, अब इसका कोई समाधान तो करना पड़ेगा, आप ही बताइए। कि आप कहिए तो बेटी को आपके सामने रख के उसे बहुत मैं डाँटती हूँ। लेकिन केतन की माँ ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग तो एक एस्ट्रोलॉजर कम न्यूमरोलॉजिस्ट है, उसके पास हम लोग प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, ठीक है? तो फिर वो केतन की माँ ने इसको सुनीता की मम्मी को रेफ़रेंस दिया और फिर वो सुनीता, उसकी मदर और उसके फ़ादर मुझे मिलने आए। तो सबसे पहले तो मैंने उसकी डेट ऑफ़ बर्थ पूछी, तो वो डेट ऑफ़ बर्थ उसकी थी 11th ऑफ़ फ़रवरी।
यानी कि उसका साइकिक नंबर 2 आता था। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले तो ये लड़की की जो पर्सनैलिटी है, ख़ास करके पर्सनैलिटी के जो वीक अंग है, सबसे पहले तो मुझे वो देखना होगा। तो मैंने न्यूमरोलॉजिकली चेक किया कि वो 11 नंबर वाली जो सुनीता थी, उसकी पर्सनैलिटी में क्या प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम नज़र आया कि वो छोटी-छोटी बातों में बहुत ही अपसेट हो जाती थी। दूसरा ये कि वो बहुत ही इम्प्रेशनेबल थी। किसी ने कुछ कह दिया और उसने मान लिया। पड़ोस में वो फ्री टाइम में बहुत घूमती थी क्योंकि घर में नौकर-चाकर थे, तो उसको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए वो इधर-उधर से बहुत बातें सुनती थी और बहुत ही दिमाग पे उसके असर हो जाता था। तीसरी इसकी प्रॉब्लम ये थी कि छोटी-छोटी बातों को लेकर वो उसे बातों का बतंगड़ बना देती थी। फोर्थ उसका प्रॉब्लम ये था कि हमेशा हर एक बात पे उसको अफ़सोस रहता था, काश मैंने ऐसे किया होता, काश उसने ऐसे किया होता, ये उसकी प्रॉब्लम थी। और फाइनली उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही इनसिक्योर थी। तो न्यूमरोलॉजिकली हम लोग ने ये फाइंड आउट कर दिया कि ये पर्सनैलिटी की ये प्रॉब्लम्स है और इसकी माने इसी वजह से वो जो पूरे उसके फैमिली मेंबर्स थे, उससे तंग आ गए थे और उसे छोड़ के चले गए थे। अब जहाँ पे मेरे पास आए थे, तो अब मुझे उनको कंसल्टेंसी के लिए सबसे पहले तो मैंने उनको ये कहा कि सुनीता को एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, शी हैज़ टू टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। ठीक है? तो ये चीज़ मैंने उनको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया और धीरे-धीरे पहले तो वो बोली थी मैं पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन फिर उसकी मम्मी-डैडी ने उन्हें समझाया कि नहीं, आप पॉजिटिव नहीं हैं, अब आपको बनना है। उसके बाद मैंने और एक सजेशन उन्हें ये दिया कि उन्हें हमेशा खुश रहना है। यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग में अगर देखा जाए, तो उन्हें हमेशा खुश रहना है और अब वो एकदम मेरे सामने देखने लगी और वो कहने लगी कि खुश कैसे रहा जाता है। तो मैंने उसे अपना जो चैनल है ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, जिसमें बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग के वीडियोज़ हैं, तो मैंने उसे कहा कि वो उसे फॉलो करे और वीडियो सिर्फ देखे नहीं, जो कुछ भी वो उसमें से सीख सके, वो डेफ़िनिटली सीखे। तो वो और एक चीज़ मैंने उसे करने के लिए कही। उसके बाद मुझे पता चला कि उसे विटामिन और मिनरल्स की डेफ़िशिएंसी है। तो उसके बारे में भी मैंने उसे नेचुरोपैथी के आधार पे कुछ सजेशंस दिए कि आपकी विटामिन्स और मिनरल्स की जो डेफ़िशिएंसी है, वो आपको दूर करनी बहुत ही ज़रूरी है। फिर भक्ति के रूप में, क्योंकि शिव भगवान जो है, शिव भगवान है, पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिकेय है, ठीक है? फिर रिद्धि है, सिद्धि है, तो ये सब मिलके एक बहुत ही खुशहाल परिवार बनते हैं। तो सुनीता को मैंने कहा कि इस तरीके की एक पूरे शिव जी के परिवार की मूर्ति लाए और वो घर में स्थापित करे और उसकी हर रोज़ पूजा करे। जिस तरीके से भी वो पूजा करना चाहे, वो पूजा कर सकती है। और फाइनली मैंने उसे एक एमेथिस्ट क्रिस्टल रेकमेंड किया, जो मेरे पास से उसने ख़रीदा और फिर मैंने उसे कहा कि तुम इसे अपने टेबल पे रख सकती हो या आप चाहो तो मंदिर में भी उसे रख सकती हो। और कैसे उसे यूज़ करना है, कब-कब उसे वॉश करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस उसको दे दिए गए। और फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस घर चली गई और उसने वो सारे इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, तो मम्मी ने कहा कि ये सारा कुछ फ़ॉलो करो और देखो कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो लगभग 40 डेज़ के बाद वो सुनीता ने अपने मम्मी को कहा कि आई वांट कि मेरा हस्बैंड वापस मेरे साथ ही आके रहे। फिर वो सुनीता की मदर ने उसके हस्बैंड को कहा कि आप प्लीज़ उसको एक बार थोड़ा, वो कोशिश कर रही है तो आप भी थोड़ा लीनिएंट बन के थोड़ा उस पे भी ध्यान दीजिए और देखिए कि क्या चेंज आया है। तो फिर वो हस्बैंड वहाँ पे सुनीता के साथ 2-3 दिन के लिए आया और फिर देखा कि बर्ताव में थोड़ा चेंज आया हुआ है, तो उसने अपनी माँ को कहा कि मैं अभी इसके साथ रह रहा हूँ। फिर थोड़े दिन के बाद देखा गया कि उसकी जो माँ थी, वो अपने माने जो केतन है, उसने अपनी माँ को बुला लिया और कहा कि तुम यहाँ आके रहो और देखो इसमें थोड़ा-थोड़ा चेंज आ रहा है। और ऐसे करते-करते फिर 40 डेज़ के हो गए, 50 डेज़, 60 डेज़, 70 डेज़ और उसके बाद धीरे-धीरे ये चेंज देख के जो सारा परिवार है वो वापस वहाँ आके रहने लगा। और ये बात मुझे खुद सुनीता ने खुद आके मुझे रिपोर्ट की कि अब सारा फैमिली दोबारा
मीन्स ओरिजिनल फैमिली जो था उसके घर में ही आके रहने लगे और वो बहुत ही शुक्रिया अदा करने लगी। और फिर मैंने उसे कहा कि ये बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ़ एक चीज़ का नहीं था, ये अलग-अलग 6 चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजिकली जो प्रॉब्लम थी आपके पर्सनैलिटी में वो हम लोग ने हैंडल की। सेकेंडली हम लोग ने साइकोलॉजी में देखा कि पॉज़िटिव थिंकिंग की कमी थी, वो ले लिया। फिर थर्ड हम लोग ने देखा कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं थी, इसलिए आप किसी को हैप्पीनेस दे नहीं पा रही थी। उसके बाद की हेल्थ की प्रॉब्लम थी, इसलिए मूड्स में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद उनको एक हैप्पी फैमिली की एक मैंने इमेज दी ताकि वो इंस्पायर हो, उनको शंकर भगवान की पूरे फैमिली की एनर्जी मिले और फाइनली उनको जो मैंने एमेथिस्ट क्रिस्टल जो दिया, जिससे उनका जो रॉन्ग बिहेवियर था वो बिल्कुल ही कंट्रोल में आ जाए। तो इस तरीके से लगभग 80-90 डेज़ के बाद उनका पूरा फैमिली यूनाइट हो गया और अब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरे पास ही आते हैं। तो अ, उम्मीद है कि ये केस स्टडी से आप भी काफ़ी कुछ समझे होंगे। नमस्कार।